कैसे कैसे इस धरती पर लोग हैं। भूमिका के लाइन में कवि जी लिखा बाबू कि बेटे का रिश्ता फरिश्ता से बढ़ गए, बाबर हुमायूं को जिंदा कराया, कभी भक्ति सागर के दलदल में फंस गए, मोरध्वज ने बेटे पे और चलाया, कल जुगी प्यार में एक मायस फंसी, कल में अरमान का सारा रिश्ता जलाया। कौनो लड़की अपने आशिक से कहले रहल, राम केवल तोहरे निया। कौनो आशिक रहल, कौनो लड़की बुझत रहल कि हम ही के बहुत मानेला, पता हो लड़की के चल गई कि तीसराओं के बहुत मानत है। तो लड़की कहले रहल कि कर प्यार नहीं है, कर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। कर प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, भुला क्यों नहीं देते रे, भुला क्यों नहीं देते। अलस के अगर हमके नहीं खमन जो हमारी संगे हरमपने करे के बाद एक काम करो, खत किस लिए रखे हो, खत किस लिए रखे हो, जला क्यों नहीं देते। सादर 50 रुपए का पुरस्कार शुरुआत है। कैसे बाबू? चलो पूर्वांचल के बहराइच में मैं जाता हूँ, दर्द है सीने में पर वेदना सुनाता हूँ। चलो पूर्वांचल के बहराइच में मैं जाता हूँ, दर्द है सीने में पर वेदना सुनाता हूँ। यादव मोती जी के उठल लनवा भइले, बेटा रमेश और सुरेश सुगनवा भइले, विधि विधान के ऐसा संजोगा भइले, बीए पास हो रमेश दरोगा भइले, ट्रेनिंग पीरियड में बढ़ल दोस्तारी हो, कहे रमेश हमसे कल रिश्तेदारी हो। बहराइच में ही पूर्वांचल के बहराइच जिला में दीनानाथ यादव के मालिक दो बेटवा दिहलन। बड़का लड़का का नाम रमेश, छोटका लड़का का नाम सुरेश। गरीब आदमी हुआ, पढ़ावत हुआ लड़कन के, लेकिन पढ़ाई में लड़का बहुत तेज हवन। बीए पास करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा का वांट निकला, बड़ा बेटा फार्म भरा, कहने का मतलब कि दरोगा के पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया गया। परीक्षा दिया, टॉप कर गया, शारीरिक परीक्षा पास कर गया। आज पास कर गया, घरे परवाना आई, ट्रेनिंग में चल गया लखनऊ। आ वही लखनऊ ट्रेनिंग पीरियड में अंबेडकर नगर के रहे वाला अशोक यादव से गहरी दोस्ती हो गई। ट्रेनिंग समाप्त हुई, रमेश यादव को प्रशासन द्वारा भेजा गया गोरखपुर पुलिस लाइन। 21 दिन के बाद गगहा थाना पर चार्ज पौलन दरोगा बन गई। कुछ समय बीतल हो पंचोहरी। एक दिन अशोक यादव फोन कैलन रमेश यादव के, कहला कि आप तो जानते हो मेरी इकलौती बिटिया है,
लाखों लड़कियों में खूबसूरत है, पढ़ने में भी तेज है। मैं चाहता हूं कि जो दोस्तीदारी चल रही इसे रिश्तेदारी में बदल दे। कहला रमेश दरोगा किताब तो जनते हुआ कि हमार ब्याह हो गई बा, रिश्तेदार अगर बनल चाहत हो तो हमार छोटका भाई जो सुरेश बा डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ेला, आखिरी साल के परीक्षा दिले बा, बीडीएस के पढ़ाई करता लड़का अगर देखला हमार भाई तोहरी बेटी के योग्य हुई तो बिना दहेज के शादी कर दी। चल के गईला अम्बेडकर नगर से बहराइच अशोक यादव, लड़का देखला, लड़का पसंद पर गई, शादी ब्याह का दिन बारी कुल रख दिलन आ रख के चल गई। शुभ दिन जैया रहल बारात जाए के, तहिया बारात चलल है। कैसे देखा हमारो चैनल बा के म्यूजिक, तनी यहू करवा सबे खूब लाइक करी, सब्सक्राइब करी कि बिरहा और छोड़ी है। कौन गीत लगल बाबू? का जमाना हो गई, अब लड़का जात हम ब्याह करे तो महंगी महंगी गाड़ी में जात हम, फॉर्च्यूनर में, अर्टिका में। गाड़ी हिन्नी बा सास भेजन से परिषद दड़ी। एगो ऊ जमाना रहल जब डोली में दुल्हा जा, कहार ले जाके डोली बेटिया के द्वारे लगा द, कान्ही पर रख के नीचे से डंडा लगा द, तो छोट अगर मेहरारू परिषद तो वह गाँव में जन दुआरी पर माता बहन गाँव में कैसे गावे कि छोटी मुँह की सासू बड़ी, छोटी मुँह की सासू बड़ी, लमहर दामाद हो, तनिए कानी हुए बाबू, तनिए कानी हुए बाबू, परिषद की याद हो, तनिए कानी हुए सज धज के बारात आई अशोक द्वारे, अशोक द्वारे सज के बारात हो, पूरा कर दे सारा के, पूरा कर दे सारा के, टूटल जमात हो। बड़ी धूमधाम से बारात गई, बड़ा सम्मान कैला। भोर के पहर में अपनी लाडली बिटिया के अशोक इंस्पेक्टर एक ट्रक दहेज का सामान लाद के विदा कर दिलन और रोवत धोत लड़की चली आई ससुराल में। आ लड़की ससुराल में आई भाई 4 दिन अले बीतल है, तो लोग करे दुल्हा का रिजल्ट आ गई, जो आखिरी साल डॉक्टरी की पढ़ाई की परीक्षा दिले रह, पास कर गई। आज पास कर गई तब ब्याह से कोनो कोनो लड़की घर में आवेली बढ़िया काम हो जाला, तो लोग कहे लगे हाँ तई बहुत लछनदार बा। आ कोनो घटना घट जाई तो लोग कहे सनई भाई की बड़ी कुलछनी बा। दुल्हा के रिजल्ट निकल गई, कहले कि भाई ऐसा ही था, भाई ऐसा दुश्मन दुनिया में कोई होला नहीं। बाहर बड़ा भाई जो गगहा में दरोगा है, कहलस कि अगर हम इंस्पेक्टर ना रहती, दरोगा ना रहती, अशोक इंस्पेक्टर हमारी भाई से अपने बेटी का ब्याह ना करता। अब भाई अगर हमारा डॉक्टर हो ही गई तो काहे ना भाई खातिर कुछ कर दे। ए भैया वही गोरखपुर प्रॉपर शाहपुर के अंतर्गत 45 लाख रुपए में जमीन खरीदा बड़ा भाई, और 6 महीने के अंदर दांत का हॉस्पिटल बना करके खड़ा कर दिया, भाई को डॉक्टर बना करके बैठा दिया। इतना बढ़िया हॉस्पिटल चले लगल जौना को कोनो सीमा ना रहा। समय बीतल, धीरे धीरे संजना के गोद में मालिक को बेटा दिहलन। आज जब बेटा दिहलन
तब बड़ा धूमधाम से वो लड़का का नाम रखलन। का रखलन? वो लड़का का नाम देवा। डॉक्टर साहब सोचला जब मालिक बेटा दे दिल हो तो काहे कि हमारे मेहरारू बर्तन माजी काहे कि भोजन बनाई। डॉक्टर साहब 6000 रुपया महीना पे एगो नौकरानी नियुक्त कर दिलन, जौन साझी का आवे बर्तन धोवे भोजन बनावे चल जा, सवेरहू यह काम करे चल जा। डॉक्टर साहब 8 बजे चल जा। धीरे धीरे लड़का 5 साल के भई कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़े लगल हो। बिरहा सुने वाला भाई तनी सुन लो। संजना के लगे कोनो काम बा नहीं। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल चल जा, लड़का स्कूले चल जा, नहा धो कोई बेड पर रिमोट लेके टीवी चलावल काम बा। टीवी से मन भर जा तो मोबाइल उठावे, ये सहेली के वो सहेली के बतियावे। एक दिन बातें करत रहल तो एक अंक गड़बड़ लगल, एगो अंक गलत लगल, रॉन्ग नंबर उजा के घंटी बजल लखनऊ में। एगो लड़का के मोबाइल पर घंटी बजल, जब उठौलस सही बोलस कि हेलो हेलोस करे तो लेडीज की आवाज है, कौन बोल रही है। समझ गई संजना की तो कोई ये रॉन्ग नंबर है। मोबाइलवा काट दिलस हो बिरहा सुनो वाला भाई। अब वो नंबर पा गए, रात भर में कई लाख मिस कॉल मरलस, कई लाख मिस कॉल मरलस। धीरे धीरे अब रोज ओकर यह काम हो गई। एक दिन सोचला संजना की रहो बतियाई देखी तो का कहेला। बिरहा में गीत बदल गई। आगे अगली धुन बजी, अगली धुन। पढ़ा देनी आगे ढोल छोड़ के रुक जा, ढोल छोड़ दो। एक बुल्लू गुरु का मैं धुन के सादर 100 रुपये का पुरस्कार हमारे अजीज मित्र भाई राम स्नेही गुप्ता जी, मामपुर महादेवा की धरती से सभी बिरहा के सुनने वाले पारखी लोग, और हमारे 100 रुपया भी गुड्डू चौधरी जी दिए प्रधान जी, बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन हाई देखा भी मोबाइल बहुत बढ़िया चीज बा, बहुत खराबो चीज बा। रमेश का एगो भतीजा बा, अब ओकर कोनो लड़की से टच बा। एक दिन वो खाना खात रहे, ओकर माइयो बैठल है, बाबू बैठल है, बहनियों बैठल है। घंटी बाजे लगल ओकरी प्रेमिका को। अब फोन हो जा बैठे सब बैठले बा। फोन उठा के कहता कि कहाँ रह तड़े मर देते रहे, हम चट्टी पर कही के पर गई फरमो ना भराई का हमारा। खाना छोड़ के भाग चलल। बाबूजी बुझता ना कि फार्म भर गई बा, औले के रहरी की डाने पे चल गई। तब मोबाइल का जमाना बहुत बढ़िया बा, बहुत खराब हो गया। का भइल तेरे सुना है बतियाते बतियावत मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग बात होके लगा। दोनों को बात करते करते प्रेम का गाड़ी पटरी पर दौड़ गई। हाई तमाशा देखा का भाई कि अब मास्टर से हाई पढ़ली प्रीतिया, अब दिनवा कटे गोरी के कटे नहीं रतिया। प्यार कल जुगिया करौलस मोबाइल, यारवा हो एक दिन गोरखपुर आई। ऐसन प्यार को परवान चढ़ल
कहीं संजना के हमसे मिलने नहीं आओगे, तुम्हारे मोहब्बत में जहर खाकर जान दे दूंगी। कलश करे हमारा रानी हो रानी ऐसा मत कर, हम आवत नहीं। छुट्टी लिया हुआ प्राइमरी का मास्टर था, 3 दिन का छुट्टी लिया। कृषक गाड़ी पकड़ा आके गोरखपुर उतर गए 7 बजे 6:30 बजे। फोन कैलस करे हम आ गए बनी। कलश खबरदार हो जा रहा, हमारी आदमी के डॉक्टरी चल जाएगा, लड़का के स्कूल चल जाएगा। सुरेश चल गए हॉस्पिटल, लड़का चल गए स्कूले। गईल बाबू प्राइवेट गाड़ी लेके भाड़ा पर रिसीव करके ले आए अपने प्रेमी के। आमने सामने पेट पर जब दोनों बैठल हैं, एक बार भी नहीं सोच रही है कि अग्नि के सामने 7 फेरा लेकर के और कसम खाई हूं कि 7 जन्मों का रिश्ता निभाऊंगी। आज उस पति को धोखा दे रही, उस पेट पर क्या कर रही है। बिरहा में गीत बा यो सोने की लगा वाला राम सो के सुतल मरहल राम ए देखली हो सा पानवा सैया हमार जोगी रे भइले। अरे सैया हमार जोगी रे भइले, लाई के होगा पानवा सैया हमार जोगी रे भइले। एक दूसरे के निहारत हुआ, तनिको प्यास बर्दाश्त नहीं कैलन। इस जमाना में का होता देखा, आजकल कैसन जमाना बा। का सोच रही है कि मनवा के मिताइले गोरी के हो भावनवा से दूरा के लगियो न रखली। अरे से दूरा के लगियो न रखली, बोरली होई मानवा से दूरा के लगियो न रखली। अपनी आबरू को लुटवाती है अपने आशिक से। कहलस प्राइमरी का मास्टर जो लखनऊ से आई जब हमको जाने दो। कहलस करे करेजा चल जाइबो, हम मर जाए तड़प के। तिजोरी खोल के 40,000 रुपया निकलस। कहला पैसा ला सहरिया में चल जा, कौन होटल बुक कला। रतिया को होटल में रहिया 9 बजे के बाद। जो ही सवेर हुई तो चलिए हमारी रूम में, फिर सांझ के समय से चल दिया होटल धर लिया। का कैलस दिन में के बोलावे, सजिया पे अपनी सुतावे। जिए मरे के दोनों ठनले हो परनवा, कसम खा लिए दोनों। संजना कही कि जीना है तो तेरे साथ और मरना है तो तेरे साथ। 8 दिन रह गई, हाथ गोड़ जोड़लस। कहलस के सरकारी मास्टर है, नौकरिया हमार चल जाई। हाथ गोड़ जोड़ के भाग गए हो बिरहा सुनने वाला भाई लोग। तब प्यार में जब बिछुड़न होती है व्यास जी, तो उसकी राम केवल तड़पन और बढ़ जाती है। बढ़ गई मोबाइले से बतियावत बतियावत प्लानिंग कैलस। का कैलस आवा योजना बनाई होली बोलाई होली हली। प्यार में दीवार हो बानी है रसा, जानवा से नूरा के लगियो न रखली। अरे से नूरा के लगियो न रखली, बोरली होई मनु से नूरा के लगियो न रखली। बुला ले से बाबू ट्रेन से आ गए दोपहरिया में, बस पकड़ के चल गए क्वार्टर पे। ऊपर वाले रूम में ले गई, संजना बैठा देती है, रंगरेलियां मनाती है उसके साथ।
जब घड़ी में 3 बजे लगल कलश के रुक जाता नहीं और हमके नीचे जाए तो हमारा देवा बेटा 5 साल का स्कूल से आ जाए। गई गेट पर खड़ी थी, बस से लड़का उतरल 5 साल का, लेके आई ले बाबू अपने लड़का का स्कूली ड्रेस निकाल के दूसरा ड्रेस पहनौलस, भोजन कराती है अपने बेटे को, कलश के बेटा इसी में बैठ के रूम में पढ़ो, अगर इसमें से निकलने की कोशिश की ऊपर वाले रूम में जाओगे तो बड़ी मार मारूंगी। और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, चुपचाप वो मुन्ना उसमें पड़ा है। धीरे धीरे 5 बजे जब घड़ी में तो ले डॉक्टर साहब फोन केला हॉस्पिटल से, कहला कि संजना हमारे लिए नौकरानी आएगी तो कह देना कि भोजन नहीं बनाएगी। हमारे एक डॉक्टर मित्र है, उनके लड़के का बर्थडे है, मैं भोजन करने के बाद आवास पे आऊंगा। कलश के हमारी सर में इतना काफी दर्द बा, इतना काफी दर्द बा जो ना कोनो सीमा नहीं बा। एगो काम करा, हॉस्पिटल से जब आवत तो देवा बेटा के भी लेके चल जा, आप भोजन को कही तो ले आके नीचे सुत रही हमके जगह मत, इतना काफी दर्द बा जो ना कोनो सीमा नहीं बा। कहला सुरेश के अगर बहुत दर्द बा तो कहा हम ले चली तो के हॉस्पिटल में भर्ती करा दे। कलश की नहीं, हमारे पिताजी ने विवेक शर्मा से इलाज कराया है। विवेक शर्मा ने कहा था कि कभी कभी ये इसके सर में दर्द उभरेगी तो केवल 8-10 घंटे कंटिन्यूअस सो लेगी तो इसका दर्द समाप्त हो जाएगा। कहला डॉक्टर साहब ठीक है कोई बात नहीं। 8 बजे जो ही मारुति लेके अलन डॉक्टर साहब, अपने बेटे को नहला धुला करके बाबू सुंदर वस्त्र पहना करके स्नो क्रीम पाउडर लगा करके गोद में लेके खड़ी है। आज जो ही डॉक्टर साहब अलन मारुतिया में बैठा देलस, कहलस कि लेके जाइए, खा के आइएगा तो नीचे वाले रूम में सो जाइएगा, हमको जगाइए मत। डॉक्टर साहब बेटा को लेके चले गए। लेके अलन 10 बजे अपने आवास में बाबू नीचे लेके गलन कोठरी में। सोचलन कि संजना के अगर जगा दे तो डांटे लगी, सो रही है, उसके सर में दर्द है, सोने दीजिए। बाप बेटा दोनों सो जाते हैं उस कोठरी में। लेकिन जब रात के 12 बजल तो अपने प्रेमी के साथ सीढ़ियों से उतर के आती है, उस दरवाजे पर खड़ी हुई जिस दरवाजे के अंदर उसके मांग का दहकता हुआ सिंदूर, उसके आंचल का दोनों सो रहे थे। तो बिरहा के शैली में बिरहा तो दुनिया गावल हो बाबू, अब कहते बजावता गुलाब भाई। एगो जमाना रहो गुड्डू प्रधान से नहीं, रेडियो VCR, अरे VCR मोबाइल के टीवी के जमाने न रहा। 8 बजे अगर रेडियो से प्रसारण हो जाए कि 2:20 पर महमूदगंज वाराणसी से बुल्लू यादव की बिरहा आएगी तो रेडियो लेके उस जमाना में राम परिखा बाबू 100 लोग बैठ जाके बुल्लू को बिरहाया वाली बात। वही में टेरी कहे, कैसे कहे, हर गवैया से ना हुई, यो हर गवैया से ना हुई, ये क्वालिटी है। तो कैसे कहे, कहे कि अरे मोरे राम नैनों में पृथ्वी राज बस गई, क्षत्रिय वंश में भूषण दिल्ली की सिंदूर, नैनों में पृथ्वी राज बस गई। कि सुता गई कोई चंदा की ई लड़की करैली मलबुनवा सजनवा की नहीं, वही पे बानगी मारे वो गोरी तोरी का चिरी उमरिया वही दरवाजा पर खड़ा होकर अपने प्रेमी के लेके सोचा थे बाबू कि अरे सनूरवा अपना मांगी में रही, ममता के सागर में घोरन चली जा कलश
अपने प्रेमी से कि जिस काम के लिए आए उस काम को करो। जो ही अभय मास्टर दरवाजे को दबाया है, कहलस की संजना अब क्या करेंगे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। कहला घबरा मत, इस शहर का दरवाजा है। दौड़ल गई छत पर, 2 गो पेचकस लेके आई आ दोनों मिल के दरवाजा का सगरी स्क्रू खोल दिलन। दरवाजा के हटा के जब दोनों प्रवेश किलन है, छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसमें बाप बेटा उस कोठरी में गहरी निद्रा में सोए हैं। विदेशिया में कवि लिख रहा था, संजना ये बाबू प्यार सीमा पार कैले, आया धीरतिया के गईले, वही डॉक्टर की कोठरी। तो का हो विधाता तोहके कुछ ना सुझाता, आजू बाप बेटा सुतल रोले हऊ गहरी नींदारी। पैर की तरफ खड़ी हो गई संजना, सर की तरफ खड़ा हुआ अभय मास्टर। कहलस कि जिस काम के लिए आए हो तुरंत काम करो। आज इशारा कैलस तक का कैलस भाई लोग कि अभय अत्याचारिया ले ले हाथ हाथ उरिया हो, मारी दिल फाटी गई वही सुरेश के खोपड़ी। हाथ में हथौड़ा लिया था हो विराज सुनने वाला भाई लोग। सुरेश डॉक्टर के सर पे मारता है, भाई मास्टर फट गई खोपड़ी। बेड से तड़प तड़प करके फर्श में गिर गए। आ की आवाज आने लगी। तब तक दूसरा वार करता है। डॉक्टर साहब के मुंह से और जोर से वेदना की आवाज आती है, आ की। तड़प रहे हैं नीचे फर्श पे डॉक्टर साहब, खून की धार बह रही है। और जब जोर जोर से आह की आवाज आती है तो आह का आवाज केकरा कान में चल गई कि आह की बेदनावा से ए पंचो जागल बासु गनावा हो। अरे मम्मी मम्मी कही के करे लागल बागो हरिया। डॉक्टर साहब तड़प रहे हैं, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। आ की आवाज आ रही है। उस आह की आवाज को सुन के 5 साल का देवा बेटा जग गया। बेड पर जब बैठा है बाबू आंखें खोल के देखता है, मेरी मम्मी चुपचाप खड़ी है, मेरे पापा फर्श पे गिरे हैं, सर फटा है, पानी मांग रहे हैं। देख लिया हाथ में हथौड़ी, उस हत्यारे के दौड़ के अपने मम्मी को पकड़ लिया और कहा कि मम्मी पुलिस को फोन करके इस हत्यारे को पकड़वा दे रे मम्मी, इस हत्यारे को पकड़वा दे, पापा को हॉस्पिटल ले चलो, मम्मी पापा को बचा ले रे, मम्मी पापा को बचा ले। नहीं बोलती है संजना। तब कहता है मुन्ना कि रोवेला सुगनवा दाजू, रोवेला सुगनवा माई, जनवा बचाई हो ले तू, जनवा मरी गई है पापाई थर थर बदनवा वैसू गनवा के कापत बासू, अखिया से बहे गले रो रहा है मुन्ना, मम्मी पापा को बचा ले रे, मम्मी पापा को हॉस्पिटल ले चलो, पुलिस को फोन करके इस हत्यारे को पकड़वा दे रे, मम्मी इस हत्यारे को पकड़वा दे। नहीं बोलती है संजना। पानी मांगते मांगते डॉक्टर साहब अंतिम सांस ले लिए, शांत हो गए।
आज जब देखती है संजना कि मर गया मेरा पति, तब अपने प्रेमी से कहती है कि काम करो, तवले नागिनिया देखबो बोलली बचनिया रे बोलली बचनिया देबे मुदइया के मार दे। कहती है संजना, अब है मास्टर उसी हथौड़े से हमारे देवा बेटा को भी मार दो, वरना ये पुलिस के सामने बयान कर देगा, जिंदगी जेल के सलाखों में बीत जाएगी। जब सुनता है वो मुन्ना बाबू ये मेरी माँ उस हत्यारे से कह रही है मेरे बेटे को मार दो, जोर से धक्का देती है, अपने बेटे का गर्दन पकड़ के बाबू कोने में जाके गिर गया। जैसे मल्लाह के जाल में मछली फंस जाती है, आज उस मुन्ने की जिंदगी फंसी है और उस कोने में गनगन गनगन बिलाई जैसे कांप रहा है। तीसरी बार आवाज देती है कि मार दो मेरे बेटे को। हिम्मत बांध के वो मुन्ना दौड़ता है, जाकर के अभय मास्टर का पैर पकड़ लिया, कहा कि चाचा मुझे मत मारो, चाचा मुझे मत मारो, चाचा हम किसी से नहीं बताएंगे चाचा कि आप मेरे पापा की हत्या किए हो, चाचा मुझे मत मारो, चाचा मुझे मत मारो। जब रोने लगता है पैर पकड़ के बाबू, हाथ में जो हथौड़ा था अभय मास्टर फेंक दिया, कहा संजना से तुम मुझसे मोहब्बत करोगी चाहे नहीं, इस मासूम की हत्या हमसे नहीं हो पाएगी। तब संजना जाती है, हथौड़े को जब उठाती है, पैर पकड़ लिया अपने मम्मी का, कहा कि मम्मी ये हथौड़ा क्यों उठा रही है, मम्मी ये हथौड़ा क्यों उठा रही है। कलश बेटा तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन वादा करो किसी से बताओगे तो नहीं। कहा कि मम्मी इंसान तो बड़ी दूर की चीज है, तेरे औलाद से अगर भगवान भी आकर के पूछेगा तेरा बेटा नहीं बताएगा, माँ तेरा बेटा नहीं बताएगा, लेकिन हथौड़े को फेंक दे मम्मी, हथौड़े को फेंक दे। हथौड़े को जबरी उठाती है, तब मुन्ना कहता है कि पैबू का हमारा के मारी हो मारिया, मुन्ना माँ एक औलाद के लिए तो दुनिया की माँ दर दर की देवी देवताओं के दर पे ठोकर खाती है, तू मुझे क्यों मारना चाहती है माँ, ये लाल तेरा किसी से नहीं बताएगा, माँ नहीं बताएगा। कहती है बेटा मारूंगी नहीं, लेकिन खड़ा हो जाओ कोने से और इस कोठरी से बाहर निकलो, ले चलो चलो ऊपर तुम्हें सुला देती हूँ। डर के मारे वो मुन्ना चला है 5 कदम, उसके पिताजी के जो फर्श में खून बिखरे थे, छोटे छोटे मुन्ना के छोटे छोटे पाँव में जब लहू लगे हैं बाबू, तो लग रहा था कि उसका पैर महावर से रंगा गया है। गिर गया अपने पापा के लाश पे, पापा एक बार बोल दो अपने देवा बेटा से, बोल दो हो पापा। कहती है खड़े हो जाओ, चुपचाप चलो इस कोठरी से। चल दिया वह मुन्ना बाबू, लेकिन होता है क्या उसके साथ आलम प्रमाण। कि होलिका जरावल चहली, अरे गोदी में सुगन वाले बाबू, सुनला गोसैया वही लाल के पुकार, कल जुग में रोवत बाटे माई से बेटुआ रे भैया, चला है इस कोठरी से मुन्ना। वो कोठरिया से लइकवा निकलत हो बाबू,
दाहिना पैर कोठरी से बाहर निकाला है, बायां भी अंदर है। क्या होता है उस मुन्ना के साथ? अर्चना नगिलिया लहले हाथ हथौरिया ये बाबू, बेटवा कस्तिया पर कई होती है सिवार। मम्मी मम्मी कही के गिरले आल्हर सुगंध ये बाबू, अगला जन्म में बनबे बेटवा रे तोहार। एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर निकाला है। पीछे संजना हाथ में जो हथौड़ा ली थी, उसी हथौड़े से बिरहा सुनने वाला भाई लोग अपने 5 साल के बेटे के सर पे मारती है। फट गई कोमल खोपड़ी इस मुन्ना की। बाई के बेग में पीछे भगा है, अपने पिता के लाश में गिर के दोनों हाथ से अपने बाप के गर्दन को पकड़ लिया। गनगन गनगन वैसे कांप रहा है जैसे बकरे को कसाई बाजार में काट देता है और गनगन गनगन कांपता है। दूसरा हथौड़ा जब मारने जाती है तो कहा कि जा माँ, मालिक से ही कहता हूं कि अगले जन्म में तेरे ही गोश्त से तेरा बेटा बन के आऊं, माँ तेरा बेटा बन के आऊं। दूसरा हथौड़ा मारती है, कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। दोनों लाशें पड़ी है। कहा भाई मास्टर की लाशों को छोड़ करके मैं भगूंगा, लाश ठिकाना लगाना तेरा काम है। गलत खबड़ा मत तू, तौले आराम करा, वहीं पड़ी रात बा। 3 जब बजल तो का कैलस अभय अत्याचारिया भगले होते भोर हरिया बाबू, बसवा के जाके कर लगला इंतजार। ओ तही सबेरवा तवले आई नो करनिया हो दादा, लसियन के देख तबू कैलस रे छिघार। अभय मास्टर तो 3 बजे फरार हो गया। बाकी जोनी होटलवा के बुक करोले रहा लोही में जाके रुक गई। कॉलस की 2 बजे ले माजरा के देख लेगी कैसा लेकर के एक कांड का हल्ला बा। ओनी छोड़ दो कर बाद सवेरे नौकरानी गई, बाप बेटा की लाश देखती है, गश्त आ गया उसे, भागती है बाहर, शोर मचाती है। अगल बगल के लोग आ गए। बाबू 100 नंबर पे सूचना दी गई। सूचना के माध्यम से पुलिस कप्तान को सूचना दी गई। का भैल पुलिस का कप्तान तहिया मोकले पयाई हो गई रे, बंद गई कोठरिया सुतल रहली औछिना। बीरना रमेश के जब मिलल बा खबरिया बाबू, रोवेला बीरनवा जुजरिया हो के। गोरखपुर कप्तान दलबल के साथ आए। नौकरानी के बताए हुए हिसाब से जब ऊपर गए तो एक कोठरी बंद थी। कप्तान साहब ने सिपाहियों से कहा दरवाजा खुलवाओ। कही कि इंस्पेक्टर की बेटी हूं, दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन अंदर कोई आएगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगी। कप्तान साहब डरा गए कि भाई जकर पति मर जा, लड़का मर जाओ, मेहरारू पागल हो गई। खैर कह के दरवाजा खोलती है। जुगुल किशोर तिवारी और राजीव शुक्ला दोनों सिपाही जाकर उसकी मोबाइल को छीन लिए। बड़ा भाई उस समय महाराजगंज में सो था। सूचना कप्तान साहब ने दिया, भाई के हाथ से मोबाइल छूट गई हो। विराह सुनने वाला भाई लो, जो ना भाई खातिर हॉस्पिटल बनौली, जो ना भाई खातिर कुल कैली, आज ले कर्जा ना बतौली कि भाई से हमारा ऊपर कितना बा। हमारे भाई चल गए छोड़ के। कहा संभल के कप्तान साहब, लाशों को मत उठवाइएगा, पूरे परिवार को आ जाने दीजिए। पूरे परिवार के लोग घर के जब इकट्ठा हुए हैं, बड़ा भाई ने कहा कि हत्या हुई है लेकिन लूट के पर्पज से हुई है। उनकी माता बागेश्वरी देवी के तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ। लाश उठाकर पीएम हाउस गई, लेकिन पुलिस इतने में अपन काम का कलहलस। सर्विस लाश पे मोबाइल चढ़ी गई बाबू, भय हो गिरफ्तार।
पूरा पुलिस ने खंगाल लिया मामले को मोबाइल से कि इसी मोबाइल से इसी नंबर से प्लानिंग हुई है। ये मोबाइल जो व्यक्ति लिया है फैजाबाद स्टेशन पर आधे घंटे के अंदर पहुंचने वाला है। वहां के कप्तान को सूचना दिया गया, दल बल के साथ फैजाबाद के कप्तान आए और जिस बस में था सर्विस लाइंस के जरिए एक एक यात्री को उतार के अभय मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने लाया पुलिस लाइन में। कप्तान साहब ने कहा कि बिजली का साथ इसे लगाओ, कॉलेज के साहब अगर जरूरत नहीं हम बताए थे सब कुछ सच। कप्तान साहब ने तुरंत बड़े भाई रमेश को कहा कि अपने भवज को लेकर तत्काल पीएम हाउस से आइए। यहाँ पूरा परिवार के लोग गए, मीडिया वालों को बुलाया गया, सामने रिकॉर्डिंग मशीन लगी, क्या बयान दिया है भाई मास्टर, आइए। कहा कि इसके प्यार में अंधा होकर के मैं सुरेश डॉक्टर की हत्या किया हूं साहब। कप्तान साहब ने पूछा कि 5 साल के बेटे की हत्या कैसे हुई? कहलस के साहेब अपने बेटे को ही कही कि किसी से बताना मत। उसका बेटा पैर पकड़ के कहा कि भगवान से भी नहीं बताऊंगा। हमारे ही सामने कही कि इस कोठरी से बाहर चलो, हथौड़ा उठा ली। अपने बाप के लाश से गुजर रहा था वो लड़का, लेकिन मेरे ही सामने संजना ने क्या किया कि हमारे समहनवा हथौड़ा है उठवली कलकिया लड़ सुगनवा पे पाने चलावा। कल अपने हाथे अपने कुल गई डुबौली छनवा। हमारे आंखों के सामने अपने बेटे की हत्या खुद संजना ने किया साहब। जब परिवार के लोग सुनलन गश्त बगश्त आवे लगल सबके। कप्तान साहब कहला कि क्यों बताओगे कि तुम्हें भी बिजली का शॉट लगे? सारी बात वो भी बताती है। वो जो मुकदमा लिखल रहल तुरंत स्पंज कराए और उनके माताजी के तहरीर पे संजना और भाई मास्टर दोनों 302 के धारा के तहत हाथ में हथकड़ी लगी। जब गोरखपुर जिला जेल में जाने लगे तो वहां की जनता एक आवाज दे रही थी, क्या कि ऐसन प्यार करे वाली और अगर मिली है हर जाई तब बेटा जन्म लेके कोई कैसे माई हो। तब पल पल बीतत बात जिंदगी आज के हल खनवा खाली डॉक्टर वही सुरेश के हमर अली जना। दोनों गोरखपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। दोनों परिवार की तरफ से आज तक कोई जमानत कराने का देखने तक नहीं गया है। कहना है कि जय जखाड़ स्वामी गुरुदत्तु किलहराती फुलवारी कृषि स्नेही श्री नारायण संग मितवा दबी। अरे सनुराम न मांगी में रही सुन के राम सिसई करी है का सबुरवा। अब हम अपने धरती पर